नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। धमतरी में स्वर्गीय द्वारका राव बाबर की स्मृति में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक जंजगिरी के नारायण महाराज जी हैं। कथा का श्रवण भक्त श्रद्धालु कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 25 जून को नारायण महाराज का पदार्पण प्रखर समाचार कार्यालय में हुआ, जहां पर प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया एवं स्टाफ के द्वारा महाराज जी का स्वागत अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान नारायण महाराज ने विभिन्न मुद्दों पर प्रखर टीवी के साथ चर्चा की। विशेषकर धर्मांतरण मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और लोगों से अपील की है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहें और किसी प्रकार की प्रलोभन में न आए। दरअसल धर्मांतरण का विषय मुझे ऐसा लगता है कि अशिक्षा ही मूल धर्मांतरण का विषय है, क्योंकि अशिक्षित लोगों को ही मोटिवेट किया जा सकता है। जो व्यक्ति भोले भाले होते हैं उन्हीं को लोग फंसा करके उनको मोड़ते हैं, अपनी ओर मिलाना चाहते हैं। तो मेरी एक अपील रहेगी गवर्नमेंट से, सरकार से, कि जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, जहां अशिक्षा के कारण बच्चे अपना एजुकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या शिक्षा का स्तर जहां नीचे है, तो वहां मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप ऐसे स्थानों में जा कर के आप विद्यालय खोलिए और जहां शिक्षा को सुदृढ़ बनाइए। शिक्षा के कारण केवल धर्मांतरण ही नहीं, वह व्यक्ति अपने जीवन का भी निर्माण कर सकता है। शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं जो लोग, उनसे मेरी एक विशेष प्रार्थना है कि आप धर्मांतरण मत कराइए, उसी को सुदृढ़ बनाइए, क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है कि किसी धर्म को छुड़ा करके हम अपने धर्म में मिलाएं। सनातनी कभी ऐसा नहीं किए हैं आज तक कि वो किसी का धर्म को छुड़ा करके हम ये कहें कि सनातन धर्म को स्वीकार करिए, यहाँ आ जाइए। तो ये किसी भी का अधिकार नहीं है कि आप सनातनी को आप पदभ्रमित करके, आप उनको इधर उधर की चर्चा करके, आप उनको इधर उधर की ज्ञान दे करके आप उनको अपने धर्म में जबरदस्ती मिला रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। तो मेरी अपील रहेगी सरकार से, इस विषय पर जरूर गौर करें और विशेष रूप से शिक्षा को अधिक करें। स्वास्थ्य को लेकर डराते हैं। धर्मांतरण का मूल विषय अगर हम देखें तो एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा धन का प्रलोभन। शिक्षा तो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, स्वास्थ्य को भी लेकर के लोग प्रलोभन देते हैं। हाँ, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ऐसा करेंगे कि उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, कि वो अच्छा कर देंगे, और कभी हम प्रलोभन दे करके उनको अपने में मिला लेंगे। और मैंने एक विशेष रूप से इस चीज़ को देखा है, जितने भी गरीब परिवार हैं जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा का प्रलोभन, शिक्षा का नहीं मिलना एक कारण, और दूसरा है स्वास्थ्य, क्योंकि कई स्थान हैं जहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं हो पाती, तो उन लोग वहाँ तक पहुँच करके उनको दवाई देते हैं या मेडिकल की सुविधा कराते हैं। और ये प्रलोभन, यह भी विशेष प्रलोभन है कि स्वास्थ्य को लेकर के हम अपने धर्म में उनको जोड़ लेते हैं। और धन का प्रलोभन, 80% यह देखा गया है कि जो गरीब परिवार होते हैं, है ना, देखो सबसे पहली बात, लोग भटके हुए का ही उपयोग अधिक करते हैं, जो अपने समाज से भटक गए हैं, जहाँ समाज से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। एक विशेष मैं यह भी निवेदन करूँगा, जितने भी हमारे सनातन धर्म से जितने भी जुड़े हुए समाज हैं, अपने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए हर कोने कोने तक आपको पहुंचना पड़ेगा और हर उन सब व्यक्तियों को, उन सब गरीब तबके के लोगों को आप अपने से जोड़ना पड़ेगा। और मेरा तीसरा कारण आप सबसे मेरी अपील है कि हमारे पूर्वजों ने अपना धर्म नहीं बदला। आज से 400-500 वर्ष पुराना अब अगर जाएंगे तो पूर्वजों को धर्मांतरण के लिए, धर्म बदलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपना सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तो मेरी प्रार्थना है, जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिस परिवार से हम हैं, जिस कुल से हम हैं,
एक चंद सिक्कों के प्रलोभन में हम उस परिवार को छोड़ देते हैं, हम अपने सनातन को छोड़ देते हैं। हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं समाज में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। एक संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी पत्नी के नाम करता है, सास को माँ बाप को दुत्कारने वाला बेटा सास को सर झुका के सलाम करता है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है। जिस धर्म के हम हैं, जिस सनातन के हम हैं, हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ बेच दिया लेकिन अपने आप को नहीं बदला, और आज हम चंद सिक्कों के लिए अपने आप को बदल रहे हैं। आप सभी सनातनियों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कोई आपको अगर प्रलोभन दे, चाहे किसी भी रूप में प्रलोभन मिले, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के प्रलोभन मिले, चाहे धन को लेकर के प्रलोभन मिले, आप कृपा करके अपना धर्म मत छोड़िएगा। बोलो बेटा। आज भी हिंदू जो हर जगह समझा दिया गया जी कि कोई नीचा नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। जी आज के डेट में मुख्यमंत्री भी आदिवासी होते जी हैं, जी उसके बाद भी हर जगह हिंदू एक नहीं है, उसका बड़ा कारण। देखिए, जब मुस्लिम के यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो उनको मुसलमान कहते हैं, क्रिश्चियन के यहाँ जब जन्म होता है तो उनको ईसाई कहते हैं, लेकिन हिंदू के यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है, या वो यादव होता है, या वो शर्मा होता है, या वो ब्राह्मण होता है, हम इसी में बटे हुए हैं, जन्म से ही बट चुके हैं। तो दरअसल सनातनी 4 भाई हैं। हाँ, हम लोग जो वर्ण व्यवस्था जो बना रहे हैं, जो बनी हुई हमारी परंपरा वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मेरी सभी सनातनियों से प्रार्थना है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से बड़ा और छोटा होता है। तो अगर हम बहुत ज्ञान का अगर हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं। अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं, अगर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा के प्रकार भी कई प्रकार के हैं, चाहे वो आप राजनीति से जुड़ करके हो, चाहे धर्म नीति से जुड़ करके हो। अगर आप रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप समाज का परवरिश कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उनके नीड को जान करके उनको वस्तु पहुंचा रहे हैं तो आप वैश्य हैं। अगर आप समाज की सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। ये वर्ण व्यवस्था 4 जो वर्ण व्यवस्था है ये अलग अलग नहीं, दरअसल हम चारों भाई ही हैं। ये हम सब सनातनियों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सनातन सुदृढ़ हो पाएगा। क्या आप मानते हैं कि हिंदू के एक नहीं होने के पीछे बहुत बड़ा कारण आरक्षण का है? अब देखिए, आरक्षण तो है ही, क्योंकि 4 भाई हैं। अगर पिताजी ने किसी को 10 रुपए की चॉकलेट दे दी, अगर किसी को 2 रुपए का दिया, तो कहीं ना कहीं भेद तो आता है जीवन में, कहीं ना कहीं मन में भेद आता है। भाइयों में भी भेद आता है, क्योंकि कम प्रेम, अधिक वस्तु प्रदान करना इजी, अगर किसी वस्तु किसी को दे देना बड़े भाई को और छोटे को वह नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वह छोटा भाई विद्रोह तो करेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।